के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल कुमारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। कपाली में नशेड़ियों ने की एक दुकान में डकैती। हाथी द्वारा मृतक के परिजनों से मिले विधायक। जमशेदपुर के पुराना सोनारी विकास समिति द्वारा छऊ नृत्य का किया गया आयोजन। अब खबरें विस्तार से। चलती बाइक से गिरी महिला एमजीएम में भर्ती, हालत गंभीर। चलती बाइक से गिरी महिला एमजीएम में भर्ती, हालत गंभीर। कांड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत दोरांग की रहने वाली सरस्वती मार्डी नामक महिला चलती बाइक से गिर गई। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है और फिलहाल एमजीएम में इलाजरत है। मेरा संजना मार्डी। कौन है? बुआ है। बुआ। क्या नाम है इनका? सरस्वती मार्डी। कहाँ रहते हैं आप लोग? डुड़ांग थाना कांड्रा। क्या हुआ आज? बाइक से गिर गई है। अच्छा, कैसे, कहाँ जा रही थी? मेहमान के घर गई थी, वहाँ से वापस आ रहे थे। कहाँ गई थी? पूना मार्चा। किसके साथ थी? भैया के साथ। क्या नाम है भैया का? धर्मवीर मार्डी। फिर क्या हुआ, क्या पता चला? उतना तो हमको डिटेल्स पता नहीं। कैसे गिरी, क्या पता चला? भैया क्या बताया? वो तो हमको कोई ऐसे बताया नहीं है। तो कैसे गिरी? चलती बाइक से गिरी? हाँ, चलती बाइक से गिरे। कोई मारा और नहीं है? नहीं। कपाली में नशेड़ियों ने की एक दुकान में डकैती। सरायकेला खरसावां जिला के कपाली ओपी क्षेत्र में बीती रात नशेड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया, जहां गौस नगर बेल चौक के समीप स्थित एक दुकानदार जलील अंसारी को नशेड़ियों के अड्डाबाजी का विरोध करना महंगा पड़ गया। नशेड़ियों ने जलील अंसारी की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और बुरी तरह पिटाई कर डाली एवं गले में रखे 40,000 रुपए भी नशेड़ियों ने लूट लिए। बीच बचाव करने पहुंचे एक अन्य युवक के साथ भी मारपीट की। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों के सहयोग से एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से इलाज के बाद एक युवक को छुट्टी दे दी गई, जबकि जलील अंसारी का इलाज अभी भी चल रहा है। घायल जलील अंसारी ने बताया कि दुकान के पास हर दिन असामाजिक तत्व के युवकों का जमावड़ा लगा रहता है। बीती रात इसका विरोध करने पर उन्होंने दुकान में तोड़फोड़ के बाद उन्हें और बीच बचाव करने पहुंचे एक अन्य युवक के साथ भी मारपीट की। उन्होंने बताया कि मोहम्मद वजीर, मोहम्मद मुस्लिम, मोहम्मद बशीर, कलीम अंसारी और मोहम्मद जमशेद व अन्य युवकों द्वारा दुकान में तोड़फोड़, मारपीट और लूट की घटना को अंजाम दिया गया। जाति बनाने के लिए मोहसिन भाई के लिए उसको बनाएंगे, अच्छा पुलिस पढ़ाए, बच्चा पढ़ रहा, मेरा ग्रेजुएशन करीब सिटी में बड़ा लड़का रब्बुल अंसारी, उसको हम पुलिस बनाने के लिए, हम जाति बनाने के लिए गले सफाओं जमा किए, मारपीट कर दिए हम लोग सब मेरे साथ। जमशेदपुर के पुराना सोनारी विकास समिति द्वारा छऊ नृत्य का आयोजन सोनारी करमल मैदान में किया गया। झारखंड राज्य की संस्कृति और परंपरा काफी समृद्ध है और इसी संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए रखने की जिम्मेवारी समाज सेवियों ने उठाया है। जमशेदपुर के पुराना सोनारी विकास समिति द्वारा इसी धरोहर को बचाए रखने हेतु छऊ नृत्य का आयोजन सोनारी करमल मैदान में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर जिले के सांसद विद्युत वरण महतो एवं ईचागढ़ की विधायक सविता महतो मौजूद रही। विगत लगभग 32 वर्षों से इसका आयोजन चला आ रहा है। झारखंड राज्य के अलावा बंगाल राज्य से भी यहाँ छऊ नृत्य के लिए कलाकार पहुँचते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ दर्शक भी मौजूद होते हैं। बड़े बड़े छऊ नृत्य के मुखौटे पहन यहाँ कलाकार अपने कला का परिचय देते हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में आयोजन समिति के अध्यक्ष धनंजय महतो ने तमाम अतिथियों का स्वागत गुलदस्ता देकर किया, जिसके बाद तमाम अतिथियों ने कला और संस्कृति को बचाने हेतु आयोजन समिति के इस प्रयास की सराहना की। वहीं जिले के सांसद विद्युत वरण महतो एवं ईचागढ़ की विधायक सविता महतो समेत झामुमो केंद्रीय समिति के तमाम सदस्यों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान तमाम अतिथियों ने कहा कि छऊ नृत्य हमारी पारंपरिक नृत्य है, जिसकी शुरुआत गणेश वंदना से होती है। हमारी नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़कर रखने का यह एक बेहतर प्रयास है। कोरोना का चलते मैंने उसको देखते हुए हम लोग अब इसको अभी नहीं किए 2 साल, इसका पहले हम लोग शुरू से करते हुए आ रहा और बाप दादा हम लोग पूर्व लोगों करके इसको आ रहा था। अभी हमारा 33 साल हुआ इस प्रोग्राम को करते हुए। ये हमारा झारखंड का संस्कृति एक परंपरा, इसको हम लोग बचा के रखने के लिए आज इस
पूजा को और इस त्यौहार को और इस छौ नाच को, जो आज देवी देवता का रूप में ये छौ नाच होता है। एक कला जो है लोग दिखाता है, शुरुआत गणेश भगवान का शुरू से स्टार्ट करता है, और इसको हम लोग आज हमारा जनरेशन जो पीछे वाला जो है उनको हम लोग बचा के कि तुम लोग अभी रास्ता को इसको चला के रखें, आज इस सांस्कृतिक सब प्रोग्राम को हम लोग बचा के रखने का कोशिश कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों इसको बचा के चला के रहिए। कहाँ का? एक आए, एक सरायकला खरसवां से एक आए। अभी 2 टीम, हर एक साल 2 टीम यहाँ पहुँचते हैं। किस संस्था के द्वारा ये करा? ये पुराना सोनारी विकास समिति, एक समिति हम लोग बनाए हैं यहाँ, उसमें हम धनंजय महतो हम अध्यक्ष है। हमारे यहाँ जितने भी है टोटल मेंबर हमारे साथ है और सभी मेरा साथ देते हैं, और उनको अभी बच्चा लोगों को अभी हम इसको वो लोग को मैंने स्टार्ट कर रहे कला हैं संस्कृति को बचाने के लिए हम अभी ये लोग को आगे कर रहे हैं कि इसको बचा के रखें, कि आज हम लोग ये संस्कृति कम से कम एक पहचान रहे। कितने दिनों का आयोजन है? एक दिन के लिए खाली, ये साल में एक दिन, मैंने आज 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। गोलमुरी मस्जिद लाइन हानिया अपार्टमेंट में प्रकाश मेडिकल का उद्घाटन हर हर महादेव सेवा संघ के संरक्षक सह समाज सेवी अमरप्रीत सिंह काले ने फीता काटकर किया। गोलमुरी मस्जिद लाइन हानिया अपार्टमेंट में प्रकाश मेडिकल का उद्घाटन हर हर महादेव सेवा संघ के संरक्षक सह समाज सेवी अमरप्रीत सिंह काले ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर दुकान के मालिक नीरज सिंह और जय सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे, जहां एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध रहेंगे। मेरा बाल कटा क्या? हाथी द्वारा मृतक के परिजनों से मिले विधायक। चांडिल ईचागढ़ के डुमरा में शुक्रवार देर रात को जंगली हाथी ने घर को क्षतिग्रस्त करने के दौरान दबकर रीता कुमारी की मौत हो गई एवं उसके पिता कृष्णा सिंह मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही शनिवार को विधायक सविता महतो पीड़ित के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी 5 जून को झारखंड दौरे पर रांची पहुंच रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी 5 जून को झारखंड दौरे पर राजधानी पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे जनजातीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ सीधा संवाद करेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर जमशेदपुर महानगर एसटी मोर्चा की एक अहम बैठक हुई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में शामिल होने की रणनीति तैयार की गई। इसकी जानकारी देते हुए भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने बताया कि आजादी के बाद से एसटी समुदाय के नायकों को उचित सम्मान नहीं मिला है। जनजातीय समुदाय के लोग अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना और उनके द्वारा आयोजित सीधा संवाद कार्यक्रम में जनजातीय समुदाय के लोगों की समस्याओं को रखना है। इस बैठक में जमशेदपुर महानगर एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष बीना नंद सिरका, कोटका की पूर्व विधायक मेनका सरदार सहित दर्जनों भाजपाई मौजूद रहे। मोर्चा के तत्वाधान में जमशेदपुर महानगर कार्यालय में एक बैठक आयोजित हुआ है। इस बैठक में मुख्य रूप से जो लिए जाने वाले विषय हैं वो आगामी 5 जून को हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का झारखंड प्रदेश में प्रवास है और वो प्रवास स्पेशली जो है
हमारे जनजाति भाई बहनों से मिलने और संवाद करने के लिए आने वाले हैं और उनके भाव क्या है, इन सारे चीज़ों के साथ हमारे यहाँ आकर के वो प्रवास में संवाद करने वाले हैं। इस दृष्टि से हम इतना ज़्यादा से ज़्यादा पूरे राज्य से हम उनके संवाद को सुनने के लिए पहुँच सकते हैं। इस दृष्टि से हम हर जिला महानगर से हम पहुँचे और आज जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमारे महानगर के जो जिला महानगर अध्यक्ष श्रीमान बीनानंद सिरका जी के नेतृत्व में यहाँ पर बैठक अभी हो रही है। इस बीच में हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमारे अभिभावक आदरणीय लक्ष्मण टुडू जी हैं, श्रीमती मेनका सरदार जी हैं, हमारे यहाँ जमशेदपुर महानगर के हमारे जो है भूषण पाल टुडुआ जी हैं, महामंत्री जी खुद लगे हुए हैं, श्रीमान मोदी जी, अनिल मोदी जी, हमारे लखन माडी जी हैं, हमारे इधर सुधांशु जी हैं, बबुआ जी हैं, सारे कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता कि हमारे जनजाति भाई बहन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संवाद को सुनने के लिए जा सकते हैं, इसी की योजना रचना यहाँ हो रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग जानते हैं कि देश के आज़ादी के बाद भगवान बिरसा मुंडा की जो प्रसिद्धि होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय पटल पर उनका नाम होना चाहिए, इन सारे विषयों में लोगों ने नहीं सोचा। अगर हम कहेंगे तो लोग बोलेगा क्यों होना चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो यहाँ पर गुलाम था उस समय अंग्रेजों से लड़ाई के साथ साथ हमारे गांव वालों को संगठित करते थे, आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरणा देते थे और जो है स्वावलंबी होकर के हम जो है जीवन जिएंगे, इस प्रकार से जो है लोगों को बताते थे। यानी एक समाज जीवन को किस प्रकार से जो है स्वतंत्र होकर के, स्वाभिमानी होकर के, स्वावलंबी होकर के आगे चलना, इस बारे में उन्होंने पूरे गांव को और समाज को वो बताने का काम कर रहे थे। आज़ादी के बाद किसी ने इनको ध्यान नहीं दिया और आप जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में जिस प्रकार से देश के पूरे क्षेत्र प्रदेश से हमारे जो है अनसंग हीरोज जो है उसमें से जनजाति समुदाय के लोग भी पूरे महती भूमिका निभा। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कपाली में नशेड़ियों ने की एक दुकान में डकैती, हाथी द्वारा मृतक के परिजनों से मिले विधायक। जमशेदपुर के पुराना सोनारी विकास समिति द्वारा छऊ नृत्य का किया गया आयोजन। शहर के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।